भव्यात्माओं, मैं इन दिनों आपको षटखंडागम ग्रंथ के रहस्य को, सार को संक्षेप में सुना रही हूँ। आज उसी के अंतर्गत आपको ले चलेंगे काय मार्गणा में। सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहूणम। सिद्धान् सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्धगान् इष्टः सर्वक्रियांते सौ शांति सहृदय धार्यते, शांति सहृदय धार्यते। जहाँ तक आपने समझा है, हमने समझा है कि षटखंडागम ग्रंथ में मूल रूप में दो विषय ही प्रमुख रूप से हैं और संसार में दो ही विषयों में ही विभक्त सारा संसार। एक तो गुणस्थान, दूसरी मार्गणाएं। गुणस्थान के भी 14 भेद हैं। प्रथम मिथ्या दृष्टि और अंत में आयोग केवली आदि, और उसके परे गुणस्थान से परे सिद्ध भगवान। ऐसे ही मार्गणाओं में भी 14 भेद हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद आदि। इनमें जो है मैंने संक्षेप में आपको बताया, गति 4 हैं और यहाँ सिद्ध गति सहित 5 गति मानी है। ऐसे ही इंद्रियाँ 5 हैं और अनिंद्रिय सहित 6 भेद किए हैं। अनिंद्रिय यानी इंद्रियों से रहित सिद्ध भगवान। ऐसे ही काय के भेद करते हैं। कायानुयदेन अथि पुरव काया, आव काया, तेव काया, वाव काया, वनपति काया, तस काया, अकाया चेदी। काय के मूल रूप में 6 भेद हैं और यहाँ 7 भेद किए हैं। पृथ्वी कायिक, अपकायिक यानी जल कायिक, तेजस कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, त्रस कायिक और अकायिक, काय रहित, अकायिक जीव, काय रहित जीव। ऐसे 7 भेद किए हैं श्री पुष्पदंत आचार्य ने। उसमें ध्यान में देना है हमें। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। पृथ्वी कायिक के भी 2 भेद हैं, पादर और सूक्ष्म। ऐसे पृथ्वी कायिक में 2 भेद किए हैं। ऐसे ही आयु कायिक के भी 2 भेद किए हैं, अपकायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, वनस्पति कायिक। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनमें 2 भेद किए हैं, बादल और सूक्ष्म। सूक्ष्म जीव वो हैं जो हमें और आपको आंखों से नहीं दिख सकते और जिनसे किसी का घात नहीं होता, जो किसी का घात नहीं करते। ऐसे असंख्यात जीव हैं। और बादल वो हैं जो हमें और आपको आंखों से दिखते हैं, पृथ्वी कायिक आदि। और त्रस्कायिक में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय और पुनः से कहा है अकायिक। अकायिक यानी इन इंद्रियों से परे सिद्ध भगवान अकायिक हैं, काय रहित हैं। भव्यात्माओं, पृथ्वी कायिक के बहुत सारे भेद किए हैं। उसमें आचार्य देव ने यहाँ पर, टीकाकारों ने इन पृथ्वी कायिक के भेदों में आकृतिम जो सुमेरु पर्वत है, हिमाचल, कुलाचल पर्वत आदि हैं, ये सब पृथ्वी कायिक में लिए हैं। आकृतिम जिन प्रतिमाएं अनादि निधन शाश्वत जो हैं, उनको भी पृथ्वी कायिक में सम्मिलित किया है, जो पूज्य हैं, अर्थात पृथ्वी कायिक जीव से निवृत्त। ये सब पृथ्वी कायिक हैं। जल कायिक आपको प्रकट ही है। सब जल, तालाब का जल, कुएं का जल, बावड़ी का जल आदि सब बरसते हुए जल, मेघ का जल आदि सब जल। वायु कायिक, हवा आदि, चाहे पंखे से हो, चाहे निसर्गता हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो। और अग्नि कायिक में बताया है कि धूप घटों में, अनादि निधन मंदिरों में, नंदीश्वर आदि द्वीपों में, आकृति जो मंदिर है, उन मंदिरों में धूप घटों की संख्या है। आकृति जिन मंदिरों का जो वर्णन है त्रिलोक सार आदिकों में, उसमें धूप घटों की संख्या है। उसमें जो अग्नि जल रही है,
ना आज तक ना बुझी है ना बुझेगी। अनादिकाल से उसमें अग्नि जल रही है, अनंत काल तक जलती रहेगी। ये सब अग्नि का एक जीव उसमें जन्म लेते हैं, बढ़ते रहते हैं अपनी आयु पूर्ण कर करके। उनका काय शरीर रहता है, जीवन जन्म लेते हैं मरते रहते हैं। ऐसे पृथ्वी कायिक में सुमेरु आदिकों में जो जम्बू वृक्ष आलवली वृक्ष आदि माने हैं, वो वनस्पति कायिक न होकर के आकृतिम जो हैं वो सब पृथ्वी कायिक रत्नों के निर्मित माने हैं। ऐसे ध्वजाएं आदि रत्नों से निर्मित माने हैं। तिरस्कायिक के जो भेद किए हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, भेद बहुत प्रकट है। वनस्पति कायिक में मूल में 2 भेद हैं, प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर। प्रत्येक शरीर में 2 ही भेद हैं, पर्याप्त अपर्याप्त, और सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित भी भेद है। साधारण में 2 भेद हैं, बादर और सूक्ष्म। साधारण से काई आदि चीज़ें ली हैं, ये सब वनस्पति कायी जीव अनादिकाल से नित्य निगोद आदि के जीव में रहने वाले ये सब जीव भी एक इंद्रिय जीव हैं। अत्य अनंता जीवा जहिम न पत्तो तसान परिणामो भाव कलंक सुपौरा निगोद वासव न मुंचंती। ऐसी गाथा आई है। कैसे अनंतो जीव हैं जो आज तक तत्पर्याय नहीं पाई है, निगोदवास को नहीं छोड़ा है। और एक निगोद शरीर में जीव कितने माने हैं? सिद्धैव अनंत गुणा सवेण विचित कालेन। सिद्ध राशि से अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में माने गए हैं। ये सब बहुत सूक्ष्म व्याख्याएं हैं, आपको गुमरसार जीवकांड पढ़ करके भी इन्हें समझना चाहिए। संसार में अनादिकाल से अनंत जीव, हम और आप सब उसमें सम्मिलित हैं, निगोद राशि से ही निकल कर आते हैं। एक ही उदाहरण ऐसा प्राप्त हुआ है शास्त्रों में, अनेकों शास्त्रों के आलोडन में, कि 923 जीव निगोद से निकले, नित्य निगोद से निकले, और मात्र एक तरफ पर्याय पाई इंद्रगोप कीट हुए, इंद्रगोप कीड़ा, और हाथी के पैर के नीचे मर दबकर मरे। और चक्रवर्ती भरत के वो 923 के 923 पुत्र हो गए, और वो सब उसी भव से भगवान ऋषभदेव के संरक्षण में जाकर जनेश्वरी दीक्षा लेकर उसी भव से मोक्ष गए हैं। ये प्रकरण उदाहरण षटखंडागम ग्रंथ में, बृहद्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में उपलब्ध हुआ है। भव्यात्मा, इन्हीं में से हम और आप सभी हैं जो उस निगोद राशि से ही निकल करके, मूल स्थान हम सबका निगोद था और वहीं से निकल करके आए हैं। और ये बात हमें और आपको ध्यान में देना है कि त्रस राशि का काल मात्र 2 सागर ही माना गया है, 2000 सागर। उसके बाद नियम से जीव एक इंद्रिय में चला जाता है, और एक इंद्रिय में जाकर के, निगोद आदि में जाकर के कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, कोई सर्वज्ञ भगवान भी उन्हें उपदेश देने में नहीं समक्ष, क्योंकि वहाँ एक इंद्रिय, कान नहीं है, आँख नहीं, कुछ नहीं। ऐसा प्रकरण एक उदाहरण आता है भगवान ऋषभदेव के 10वें भव पूर्व, जब वो महाबल की पर्याय में थे तो उनके 4 मंत्री थे। एक मंत्री स्वयं बुद्ध, उन्हें संबोधित करने वाले, जैन धर्म, अहिंसा परमो धर्म को ग्रहण कराने वाले थे, उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। एक मंत्री नरक में गया, उसको संबोधित किया है देव पर्याय से महाबल के जीव ने। और 2 मंत्री जो है निगोद चले गए। वो कब निकले कि नहीं निकले, इसका कोई आगम में उल्लेख नहीं आया। तो भव्यात्माओं, मिथ्यात्व के निमित्त से जीव निगोद में भी जा सकता है और चला जाता है। इसलिए हमेशा मिथ्यात्व से दूर रह करके जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा रखते हुए अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ और निश्चल रखें, और सम्यक दृष्टि बन करके सच्चे देव साध गुरु पर श्रद्धा रखते हुए उनकी भक्ति करते हुए, पंचपरमेशी का भक्ति करते हुए उनकी शरण लेकर के हम और आप आज भव्य हैं,
जैसा कि भव्यत्व की परीक्षा में वर्तमान काल में सम्य शिखर की वंदना, सम्य शिखर का दर्शन बहुत सशक्त हमारे पास में साधन माना गया है। सम्य शिखर महात्म ग्रंथ में इसका वर्णन है। ऐसे हम और आप भवजीवों की राशि में अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन को प्रकट करते हुए आत्मा को परमात्मा बनाने का संकल्प लें, भावना भाएं, पुरुषार्थ करें। हमारे आज का पुरुषार्थ, आज का किया गया पुरुषार्थ निश्चित ही फलेगा, 2-4 भवों में निश्चित ही। इसीलिए आचार्य श्री शांताचार्य जी महाराज और वर्तमान के जितने भी साधु परंपरा में साधु हैं, चाहे मुनि हो, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे आर्यिकाएँ गणनी माताएँ हों, सभी के प्रवचनों का सार एक ही रहता है कि भव्यात्माओं, हम और आप अपने सम्यक दर्शन को मलिन न करें, मिथ्यात्व में न जाएं और अणुवृत्ति, महावृत्ति आदि बनकर अपनी आत्मा का उत्थान करें, त्रसपर्याय को सार्थक करें। त्रसपर्याय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव हैं, असंगी पंचेंद्रिय भी हैं, किंतु उनको भी जब तक मन नहीं है तब तक कि भगवान का वाणी का संबोधन नहीं प्राप्त हो सकता है। सहनी, पंचेंद्रिय, त्रियंज, देव और नारकी, इन्हें सम्यक दर्शन सुलभ है, प्राप्त कर सकते हैं। कदाचित जिन बिंब के दर्शन से, गुरुओं के उपदेश को श्रवण करके, जाति श्रवण आदि से संस्कारवश, तो भव्यात्माओं, सम्यक दर्शन की परिभाषा सच्चे देव सद्गुरु का श्रद्धान करते हुए हम और आप इस अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें और त्रसपर्याय जो प्राप्त की है उसको, मनुष्यपर्याय जो उसमें पाई है सबसे अधिक दुर्लभ, अत्यधिक दुर्लभ, दुर्लभ से भी दुर्लभ मनुष्यपर्याय। कई बार मैं उदाहरण देती हूँ कि खोजो समुद्र में डार के राई मिले नहीं, राई भी मिल जाए पर मनुष्य जन्म नहीं। एक कवि ने अपने काव्य में कहा है कि समुद्र में जाकर के एक राई का दाना डालो और सैकड़ों वर्ष जाकर उसे खोजो, बहुत मिलना मुश्किल है। उसी प्रकार से एक बार मनुष्य पर्याय वर्ष से लिया मिलना मुश्किल है। और मनुष्य पर्याय को सार्थक करने का कार्य क्या है? संयम। चाहे अणुवृत्ति चाहे महावृत्ति, अणुबद्ध महाबदायम न लहाई देवा उगम मोत्तुम। जो देव पर्याय को ही प्राप्त करने वाला है वही अणुवृत्ति महावृत्ति बनते हैं। तो भव्यात्माओं, अणुवृत्ति महावृत्ति बनकर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें और स्वाध्याय करते हुए अपने ज्ञान की वृद्धि करें और भगवंतों की भक्ति करते हुए और शक्ति के अनुसार चारित्र को ग्रहण करते हुए रत्नत्रय के बल पर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। यही भावना, यही प्रेरणा और भगवंतों का वंदन, हस्तिनापुर में विराजमान भगवान ऋषभदेव, भरत, बाहुबली आदि सभी भगवंतों का वंदन, दर्शन, सुमेरु पर्वत की दर्शन, वंदना, दर्शन, ये सब हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत